हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड खमा खानीसा, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। मेरा हुलिया हो रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब, तो इग्नोर करना है तो करो, वरना बंद कर लो, है ना। इधर हम बैठे हैं बाहर, मस्त ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। कब बाहर बैठे भाई, अच्छी अच्छी हवा ले रहे, ठंडी ठंडी। ओहो ओनी डुग्गू, इसका नाम है डुग्गू। ये पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये मेरा क्या लगता है, भाई लगता है। इसके पापा ना मेरे काको सा लगते हैं, तो ये मेरे बच्चों का नानो सा हुआ, नहीं मामू सा। तो मामा सा मेरे बच्चों का मामा, वो सबसे छोटा मामा ही है, सबसे छोटा मामा हमारा रुद्रा। ए रुद्दू बाबा, ये इतना एक्टिव है ना, हाथ में मारता ही रहता है। रुद्दू अले रुद्दू बाबा, रुद्दू देख रहा है। बच्चों के चक्कर में मैंने उठी हूँ, मैंने बाल भी ना तो सही किया, ऐसी की ऐसी उठी थी, वैसी की वैसी हूँ, फुर्सत ही नहीं मिलती। अब हम लोग करेंगे खुद का नाश्ता। गांव में क्या नाश्ता होता है, वैसे तो मैं चाय पी लेती हूँ कभी कभी, बट जनरली यहाँ पर राबड़ी बनती है, गेहूं और जौ की बनती है ना माँ, राबड़ी है ना, वो पीते हैं। बट हमारे सुबह छाछ के साथ पीते हैं, रात को दूध के साथ, या फिर दलिया बनता है यहाँ पे गांव में। शाम को दूध के साथ खा लो, और सुबह नाश्ते में सब वही दलिया और छाछ ही खाते हैं उसमें डाल के, तो मैं भी वही खाऊंगी। दलिया में छाछ डाल के बड़ी मस्त लगती है। और मोस्टली लोग क्या करते हैं, रात की जो बची रोटी होती है ना, वो और एक प्याज ले लेते हैं, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है, छाछ, राबड़ी, प्याज और रोटी। तो आज हम खाएंगे दलिया और छाछ। चलो रिद्दा। तो ये है दलिया, इसके अंदर दादी ने पहले से छाछ मिला के एक जग में रख दिया था, दलिया के अंदर ही छाछ मिला के रख देते। आप चाहो तो इसके अंदर प्याज डाल के भी खा सकते हो, बट मैं ऐसे खाऊंगी। तब लेके चलते हैं बाहर, है ना रुद्दू। मम्मा कुछ खा ले, उसके बाद अब दूध पिलाई, क्योंकि मम्मा का फिट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारी जो मॉम्स होती है ना, खुद की केयर करना भूल जाती है। जब तक हम खुद की केयर नहीं करेंगे, बच्चों कैसे कर सकते हैं। तो पहले माई सेल्फ, तो इसीलिए पहले मैं खुद की पेट पूजा कर लूँ, और उसके बाद बच्चों की पेट पूजा। वैसे इन दोनों को एक एक बार मैंने फीड करा दिया, बट अभी फ्रेश वगैरह हो लें तो भूख लग जाती है, बच्चा बाथरूम जाती है, उसको भूख लग जाती है, तो पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद फीड करूँ। तो अभी मम्मी को चढ़ रहा है ग्लूकोज, ये ड्रिप लगी हुई है। ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, बट मम्मी के क्या शुगर है और मम्मी के आयरन की कमी है, तो ज़्यादा ही कमी हो रखी है आयरन की। पापा ने टेस्ट कराए थे, तो ये इसमें खून नहीं है, ये ग्लूकोज के अंदर आयरन का इंजेक्शन लगा है, इसीलिए इसका कलर ऐसा हो गया है मेडिसिन की वजह से। तो आधी बोतल तो वही भी हो जाएगी फटाफट। अब मम्मी को बहुत दर्द हुआ जब ये कैनुला पापा ने लगाया। मम्मी आयरन मैन बन जाएगी। मम्मी कह रही है मम्मी आयरन मैन बन जाएगी इसके बाद। तो मम्मी की तो चढ़ रही है ड्रिप, आधे घंटे में पूरी हो जाएगी, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। बस उनकी थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ हैं, हो जाता है इस एज में। कुछ मम्मी को शुगर भी है, तो उस वजह से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट ठीक हो जाएगी मेरी मम्मी, है ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बच्चों को टीके लगवाने। इनको 3.5 महीने की जो वैक्सीनेशन है वो लगवानी है, टीका। तो लास्ट टाइम इनको थोड़ा 1 महीने डिले चल रहा है, लास्ट महीने लगाई थी, आप लोगों ने व्लॉग देखा था। और अभी मैं गांव में, आप लोगों को पता है, तो अभी हम लोग गांव का जो स्कूल है वहाँ पे लगता है, तो वहाँ दोनों बच्चों को लेके जा रहे हैं। वैसे 4.5 महीने के हो गए, पर 3.5 महीने का टीका लगेगा। तब चलते, दोनों को रेडी कर दिया है, होपफुली इनको दर्द ना हो आज। ये रुद्र चले चले रिदा, इसको भी ढक लो, इसके ये से लगाएगी तो नहीं रोएंगे। चले इधर चले क्या? सब बच्चे कैसे रो रहे हैं यहाँ पे। अरे बाल छोड़ मेरा। चलिए अब
और रुद्रा रुद्र अरे बेटा बेटा अरे रुद्र बेटा अब होगा दर्द तो दर्द हुआ ही कहाँ था, दर्द हुआ ही नहीं था उस इंजेक्शन में। रुद्र हाँ रुद्र रुद्र बोली बेटा अरे बोली बच रुद्र टाइट कर लेना पैर हाँ क्या हो गया? दो पैर हार्ड हो जाएगी बस क्या बात हो गई बिट्टू? क्या हो गया? क्या हो गया भाई? क्या हो गया? हाँ? दर्द हो गया? बस दो लेफ्ट राइट पैर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग देख सकते हो रुद्र और रिद्धि को वैक्सीन लगी। चल मैंने थोड़ा नीचे से नीचे टाइट ज्यादा बात करो से रिद्धू दे अरे बेटा अरे बच हो गया बच क्या कह रहे ओले हां बेटा बच बच रिद्धू हो गया अरे बेटा दबा ले बच बेटा बच क्या हो गया? बस क्या हो गया भाई? बस गोलगप्पा है मेरे गोलगप्पा आज और no रुद्र और रुद्र इसमें कम है, ये बचपन से कम है ले लो। ये हमारे गांव का स्कूल, यहाँ टीके वगैरह सब कुछ लगते हैं। चले आ गए हम। ओने मेरी बेटी इतनी रोई, जो हाथ पे लगा था ना उसमें रुद्र तो रोया था पर इतना नहीं रोया, उसमें इतना दर्द नहीं होता। पर रिद्धि बिल्कुल भी नहीं रोई हाथ वाले में।
और जो पैर वाला लगा वो बहुत ज़्यादा वाला पेन था, उसमें दोनों बच्चे सांस ही भूल गए, तो ज़्यादा दर्द हुआ मेरे बेटा को। चलो आगे घर आ गए अपन, तो वहाँ से आ गए और दोनों बच्चे अब तो नहीं रो रहे, पर उस टाइम तो बहुत ज़्यादा रोए थे, सांस ही भूल गए थे। अब दोनों आते ही सो गए, शायद बाद में दर्द हो, होपफुली ना होगा तो मैं जो पैरासीटामोल का सस्पेंशन आता है वो पिला दूंगी। वैसे पिला देना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए फीवर का, आधे घंटे बाद बच्चों को पिला देना चाहिए, मैं तो हमेशा पिला देती हूँ। तो अभी तो दोनों सो गए और आके रोए भी नहीं, चुपचाप सो गए। वैसे 3 इंजेक्शन लगे ना, तो उसका भी असर रहता है दवाई का, तो उससे नींद आ जाती है। अब मैं भी चेंज करूँगी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे, एक फ़ैन तक नहीं था वहाँ पे, ये हालत थी स्कूल की। तब ये दोनों उठ गए और उठते ही दोनों खेल रहे हैं। आज माँ ने ना उठते ही इसका ना वो जो मैंने निकर बना रखा था ना वो उतार दे, माँ का बस चल तो डायपर भी उतार दे। इसको देखो, ओहो अब दर्द नहीं हो रहा क्या इंजेक्शन में? वैसे भगवान की दया से आज दोनों ने जब से आए रोए तो नहीं, थू खेल रहा है मेरा बेटा। हाँ 3 इंजेक्शन लगे, तब तो सांस ही भूल गया था, उसने सांस दी अपनी है। और अब देखो कैसे उछल रहा है ये लड़का। हाँ रुद्दू तो कोई बात ही नहीं कर रहा मेरे दादी तो। हाँ मेरी चांद, ये देखो नई चीज सीखी है, ऐसे ना होठ अंदर करके ऐसे रोने जैसा बनाती है और उसके बाद फिर हंसने लग जाती है। देखना फिर से बनाएगी इधो। हाँ देखो ये बनाया, ऐसे बनाती है फिर हंसने लग जाती है। हाँ रो हप, इनको पता ही नहीं है डांटना क्या होता है। हप हप कहाँ जाएगा? मेरे दोनों बच्चे, मेरा रुद्र अरे मिली चांद। हाँ तो ये दोनों अभी मतलब उठ गए थे। उठने के बाद रुद्र इतना ज़्यादा रोया है ना, मैं बता नहीं सकती, रो के बुरा हाल कर लिया। उसके बाद फिर मैंने इसको पैरासीटामोल का सस्पेंशन पिलाया, वो मेडिसिन, उसके बाद आधे घंटे सोने के बाद ये सही हुआ है और अब फिर से खेलने लगा है। वे दोनों बच्चे खिला रहे हैं, ये है पीयूष, ये है कशिश। तो मुझे लगा था सर बच्चे नहीं रोएंगे, बट मैं गलत थी, पहले रुद्र नहीं रो रहा था शायद, तो जो उस टाइम जो टीके लगे थे शायद उसका असर होगा। और ये 1 घंटे बाद सो गए थे, 1 घंटे तक, उसके बाद फीड वगैरह लिया, तब तक ठीक थे। उसके बाद अचानक से रुद्र इतनी तेज़ रोया है ना, मतलब चुप ही नहीं हुआ आज तक, शायद ही इतना ज़्यादा रोया होगा, बहुत बुरा हाल हो गया था इसका। फिर फटाफट मैंने इसको पैरासीटामोल जो सस्पेंशन है वो पिलाया और उसके बाद ये आधे घंटे सोया, कंट्रोल में ही नहीं आया। इसको गोदी में ही रखा, लेटाती इसको दर्द हो रहा था, रिद्धि को नहीं हो रहा था, तो दोनों को मैंने मेडिसिन पिला दी थी। और अब जाके रुद्र आधे 1 घंटे सोया, उसके बाद तो सही है अब, और अब फिर से थोड़ा खेल रहा है। बट फीवर अभी इतना नहीं है, हल्का फुल्का थोड़ा सा, मतलब बॉडी ऐसी थोड़ी बहुत निवाई सी ऐसे, मतलब फीवर तो नहीं है, बट मैंने मेडिसिन दे दी है, तो रात को भी मेडिसिन दूंगी तो हो जाएंगे ठीक। फीवर होना भी बहुत ज़रूरी होता है बच्चे को पता होना चाहिए। हम अभी से बच्चे की बॉडी स्ट्रांग बनाएंगे तभी से स्ट्रांग बनेगी। आई नो बहुत से लोग बोलेंगे कि आप पेनफुल लगा लो, बट इनके पापा का कहना है कि बच्चों को अभी से मजबूत बनना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वो पैसे की वजह से हम ऐसा करें, ऐसा कुछ नहीं है, बट बच्चे को हर चीज़ की आदत होनी चाहिए। आप कब तक उसे पेन से दूर रखोगे, बड़े होके भी उसे कभी ना कभी इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, तो बेटर है हम अपने बच्चे को अभी से स्ट्रांग बनाएं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, फीवर है, चढ़ेगा उतर जाएगा, है ना। सो दैट्स फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज लाइक एंड शेयर विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खमा गणिता, बाय।